पहले तो मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमें बोलने के लिए ज़बान दी और लड़ने के लिए अधिकार, हमारे तकदीर बदल दिए, तस्वीर बदल दिए। महान विभूति का नाम है राष्ट्रपिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमारे अधिकार दिए थे, उस अधिकार को 2 अप्रैल 2018 को शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रोविजन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 को जिस तरह से कमज़ोर किया गया, उस दिन पूरे भारत को पूरे देश के बहुजन समाज ने पूरे देश के चक्का जाम करने का काम किया। उस दिन हमारे संघर्षों के साथी, क्रांतिकारी साथी कम 14 अपने शहादत देने का काम किया। तो इसलिए आज का दिन ही जो 2 अप्रैल 2018 को लेकर आज हम 2 अप्रैल 2022 को आज अनुसूचित जाति जनजाति अखिल भारतीय परिसंघ के और डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में आज हम लोग पटना के गर्दनी बाग में महाधरना को आयोजन किया गया है और उनके श्रद्धांजलि सभा के देने के लिए हम लोग उनको आज नमन करने के लिए कि आज हमारे संघर्षों के साथी ने उस दिन आज बलिदान देने का काम किया। इसलिए पूरे देश में आज कर्मचारी संगठन के द्वारा, परिसंघ के द्वारा पूरे देश में व्यापक आंदोलन है। आज जिस तरह से आज निजीकरण के द्वारा, निजीकरण एक बहाना है, आरक्षण उनका निशाना है। आज निजीकरण के द्वारा आज देखेंगे कि आज सारे संस्थाओं को आज निजीकरण करके आज 2-3 लोगों को, टाटा, बिरला, अंबानी को पूरे देश को सौंप दिया गया है। और जो आज लेटरल एंट्री के द्वारा आज देखेंगे कि आज कुछ वर्ष पहले आप लोगों ने 23 सचिव का कहला आज ने वहाँ पर ज्वाइनिंग कराने का काम किया, जो कि आप देखेंगे कि अब बच्चे जो हैं किसी जाति और किसी धर्म के जो यूथ हैं, जो रात दिन पढ़ के एक आईएएस की तैयारी करते हैं। आईएएस बनने के लिए आप अपने मीडिया बंधु से मैं निवेदन करता हूं, आप लगातार आप जाते हैं चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि कितना मेहनत करके एक आईएएस बना जा सकता है। और डायरेक्ट लेटरल एंट्री के द्वारा आज असंवैधानिक तरीके से डायरेक्ट उनको आईएएस नहीं और 4-5 वर्ष जो आईएएस बनेंगे वो 5-10 वर्ष नौकरी करेंगे तो कहीं सचिव बनेंगे, उनको डायरेक्ट सचिव दिया गया है। जिस तरह से आज निजीकरण करके आज देख रहे हैं लोग रोड पर बेरोजगारी के आलम पूरा देश में यूथ आज देख रहे हैं। कुछ दिन पहले देखेंगे कि आज जो रेलवे के वैकेंसी में जो आया था तो पूरे देश ने चक्का जाम करने का यूथ काम किया। आईएएस, आईपीएस और आज और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 131 को जो बैठे हैं वहां पर आज का आरक्षण के बदौलत है। जिस दिन अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा उस दिन एक भी आज का लेजिस्लेटिव आपको नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए हम लोग आंदोलन करने के लिए आज गर्दनी बाग में बैठे हैं और लोगों को आज बताना चाहते हैं कि निजीकरण के माध्यम से रेल हो, भेल हो, गेल हो, सब सारे चीज बेचा जा रहा है। तो आपके बच्चे भी, सभी बच्चों के बच्चे के, न कि ये दलित और पिछड़ा अल्पसंख्यक और सभी जनरल, सभी के बच्चे को आज निजीकरण करके दिया जाएगा तो आज आपके बच्चे को नौकरी नहीं, आप लाख पढ़ाने का कोशिश, लाख पढ़ा ले। जिस तरह से 2019 में नई शिक्षा नीति लाई गई, वो एक तरह का समझिए कि गोबर और गेहूं को दोनों एक में मिला दिया गया है। 500 एकक स्कूल को कहला सारे स्कूल को मर्ज करके और का कहला एक स्कूल रखा जाएगा और सारे आपके बाकी वैकेंट हो जाएंगे। जिस तरह से आज बैकलॉग के द्वारा आज सरकार भर नहीं रही है और बाकी निजीकरण के माध्यम से सब समाप्त कर रहे। आज बीजेपी के बहुत बड़ा नेता सुब्रम स्वामी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं आरक्षण को उस जगह पर मैं ले आ दूंगा कि सिर्फ वो कागज पर दिखाई देगा लेकिन उस जमीन पर नहीं रहेगा। और वही आज सरकार आज चाह रही है कि इस तरह से आपका आरक्षण सेव रहे, लेकिन आज निजीकरण के द्वारा इसलिए कि आपके आपके सार्वजनिक संस्थानों में आज आरक्षण है, न कि क्या कहला आप प्राइवेट सेक्टर में। इसलिए तो हमारे डॉक्टर उदित राज जी जो का कहला और परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आप कुछ पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट का घेरने का भी काम किया था। और 1997 से अनुसूचित जाति जनजाति अखिल भारतीय परिसंघ लगातार लड़ाई लड़ रही है। जब वहां पर 1997 में 5 आरक्षण विरोधी जो बिल आया था, उसमें 1997 में 10 लाख की रैली कर परिसंघ ने और दिल्ली को जाम करने का काम किया था। तब जाके 81वां, 82वां, 85वां जो था वो हम लोग संशोधन कराने का काम किए। तो लगातार अनुसूचित जाति परिसंघ जो है, भीम का नारा लगाइए, जय भीम। परिसंघ जो है लगातार हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारी मांग में 2 मांग बच गया है। बोल रहा है आदमी, 2 मिनट रुक जाइए, हम भी आए हैं यहाँ लगे, आप काम करना। पूरे आपने का कहला पार्लियामेंट मेंबर हो या विधानसभा का हो, विधानमंडल की जहाँ तक बात हो, जहाँ भी लोग हैं, मैं उनको दोष नहीं दूंगा। मैं अपने आप को दोष दूंगा, अपने लोगों को दोष दूंगा। इसलिए ना कहीं वो किसी दल से जाते हैं, वो टिकट लेके जाते हैं और वो रिजर्व सीट पर लड़ते हैं। तो सारे अगर जिस तरह से बाबा साहब ने पृथक मनाली का जो किया था कि सिर्फ हमारे 2 वोट देने का अधिकार होगा, उसने ये खत्म करने का पूना पैक्ट के द्वारा खत्म किया गया। तो आज हम जानते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंट गए हैं किसी न किसी दल से जाते हैं, न कि वो व्यक्ति किसी अपने विशेष अपने समाज के बल पर जाते हैं। इसलिए वो वहाँ पर बैठे हैं, उन कान में तेल डाल के उनको कहीं ना
कहीं हमारे समाज के लोग जब अगर चपरासी का नौकरी आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वो ऐसे आराम के नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारी उनसे कोई हमारे गिला शिकायत नहीं है। अपने लोगों से हमारे जो हमारे आज हमारे अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी, हमारे गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक समाज के किसान, मजदूर जो संख्या में आज अगर हमारी ताकत क्या है, अगर लाखों करोड़ों लोग जिस तरह से अभी किसान आंदोलन जो चला, किसान आंदोलन जो 1 साल जो लगातार वहाँ पर रहने का काम किया, लेकिन आज हमारे आंदोलन जो कमजोर हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जो थे अकेले थे, आज आंदोलन आज पूरे इस चरम सीमा पर करने का काम किया। लेकिन आज हमारे बाबा साहब ने कहा था कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा देने का काम किया। आज हमारे पढ़े लिखे लोगों और पे बैक टू सोसाइटी 25% रिटर्न टू सोसाइटी करने का काम करे, तो हमें लगता है किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे आरक्षण पर आवाज उठाएगा और हमारा आरक्षण खत्म करने का काम करेगा। इसलिए हम लोग परिसंघ के माध्यम से, नेशनल स्टूडेंट यूथ के माध्यम से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। गाँव में हम लोगों ने कैडर करने का काम किया है। हमारे यहाँ जो है कैडर बेस्ड लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप बेस्ड लीडरशिप है। किसी दल में आ जाएंगे और किसी दल से टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ने का काम करेंगे और चुनाव लड़ के जाके और कान में तिल डाल के सोएंगे। तो वैसे लोगों को भी हम लोग का कहला कि आज गांव तरफ जाएंगे, उनको खदेड़ना स्टार्ट किया। जिस तरह यूपी में आप देखे होंगे कि जिस तरह से गए तो गाँव में लाठी लेकर खदेड़ने का काम किया। तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो भी लोग, जो नेता हैं, लीडर हैं, उनको गाँव में खदेड़ने का काम किया जाएगा बिहार से। और ये सत्ता पर होगा। और जिस तरह से ये सरकार जो तनाशाह सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का हम लोग संकल्प लेने का भी आज काम कर रहे हैं। आज 2 अप्रैल 2022 को इस गर्दनी बाग पटना से, कि जिस तरह से आज माताओं बहनों का लगातार रेप हो रहा है। आप देखेंगे कि आरा में एक दलित महिला को, एक बच्ची को, आप सिवान में देखेंगे एक बच्ची को, दरभंगा में देखेंगे बच्ची को, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। केस करने के लिए आज इतना तनाशाही हो गया है, इतना अफसरशाही हो गया है कि आप अगर जाएंगे केस में SC ST थाना में केस करने के लिए, तो वहाँ पर केस भी नहीं लिया जाता है। ये स्थिति है जो वर्तमान सरकार में। यहाँ दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा करके अलग अलग करने का काम करें। क्राइम अपराध बढ़ गया है क्या? चरम सीमा पर बढ़ गया है। जो आप 2014 के पहले का और आज का आंकड़ा के उससे तेगुना आंकड़ा बढ़ गया है। आज तो ये स्थिति है। आप देखेंगे कुछ दिन पहले महिला को और अर्धनंगन करके का कहा, आज घुमाया था, उसको क्या है, उसको न्याय मिला? नीतीश जी तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार है नीतीश जी का। अब तो जो नीतीश जी की हाल है, आप कुछ दिन पहले देखेंगे, गए थे बख्तियारपुर मोकामा में, तो आपने देख लिया है नीतीश जी। अब नीतीश जी बिहार छोड़ के भाग रहे हैं। आपको बता दें, पिछड़ा और अति पिछड़ा और दलित और महादलित करके नीतीश जी आज 15-16 वर्ष राज कर रहे हैं। अब उनका लोग खेल समझ गया है। आप देखेंगे कि जिस तरह से आज पासी और सांसी जो जाति के हैं आज बिहार में नहीं है, लेकिन तातो और ततवा को पूरे बिहार में सर्टिफिकेट बनाकर और उनका आरक्षण का खेल खेल के आज उनको किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपने देखा होगा, लोहार और लोहरा का आज ने खत्म करने का काम किया। और आज हमारे संगठन के द्वारा, हमारे आदरणीय प्रोफेसर शशिकांत जी के द्वारा कुछ दिन पहले वहाँ पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर किए थे, इसके लिए कि जो ये आरक्षण का खिलवाड़, आरक्षण का प्रावधान क्या है? आरक्षण का प्रावधान है यहाँ से अगर विधानसभा से पास करके आप राज्यसभा, लोकसभा में भेजेंगे, लोकसभा से राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से जाएगा और जाएगा, और इसके बाद क्या कहला, वहाँ का राष्ट्रपति, इस देश के राष्ट्रपति उसको नॉमिनेट करेंगे, तब जाके यहाँ एक्ट बनता है। लेकिन यहाँ बिहार सरकार, यहाँ नीतीश कुमार तो अपने आप में कानून बना देते हैं। जो मतलब अजय पासवान, नेशनल स्टूडेंट यूथ फ्रंट, राष्ट्रीय महासचिव। धरना स्थल पर आए हैं, मुख्य मांगे क्या है आप लोग? आज हम लोग गर्दनी बाग में धरना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 2018 में जो एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ पूरे भारत में धरना हुआ था, उसकी आज 4 साल लगभग होने वाला है। उसके उपलक्ष्य में अखिल भारतीय परिसंघ हम लोग धरना दे रहे हैं। और धरना में हमारी मुख्य मांगे क्या है? धरना में हमारी मुख्य मांगे है कि पुरानी पेंशन बहाल करो। दूसरी हमारी मांगे हैं, निजीकरण के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि निजीकरण के माध्यम से जो सरकारी नौकरियां हैं लगभग ख़त्म हो रहा है, आरक्षण लगभग ख़त्म हो रहा है। तीसरी हमारी मांगे ये है कि महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है और इससे जनता परेशान है। फिलहाल आप देखें कि सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया है, पेट्रोल की कीमत कितना बढ़ गया है। आज हमारे यूथ जो है सड़कों पे है। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ धरना किया है। महंगाई तो हमेशा बढ़ते रहती है, लेकिन सरकार जो है कान में तेल डाल करके सोई है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग महंगाई के खिलाफ आज हमारा ये शुरुआत हुआ है। हम लोग पूरे देश में, हमारा जो परिसंघ है, संगठन है उदित राज के नेतृत्व में,
हम लोग महंगाई के खिलाफ पूरे देश में बिगुल फूकेंगे और मई में एक बहुत बड़ा पटना में जो है ना कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, एक बहुत बड़ा धरना का आयोजन होगा। इसमें महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। ये निजीकरण के खिलाफ आप लोग हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन निजीकरण तो आज से नहीं, करीब करीब बहुत पहले से ये चला आ रहा था। अब जाकर के थोड़ा सा लाइट में आया है, सब सारी कंपनियां निजीकरण हो गई है, तब इसके खिलाफ आप लोग क्या करें? नहीं, आप देखिए, एक आंकड़ा देखिए, 2014 के पहले भी निजीकरण हुआ था सरकारी कंपनियों का, ऐसा नहीं है, लेकिन वो नाम मात्र का हुआ था। अचानक से 8-10 वर्षों में लगभग कंपनियां, लगभग 50% कंपनियों को निजीकरण कर दिया गया, जिससे मैं आपको बता दूं कि लगभग 15 से 20 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां चली गई है। का मतलब ये है कि ये सरकार की मंशा है कि निजीकरण के माध्यम से सरकारी नौकरियों को ख़त्म करो, सरकारी नौकरियों के माध्यम से आरक्षण को ख़त्म करो। और ये 8-10 साल में आपको दिखने को मिला ही नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा है। बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे कि बढ़ो और आगे बढ़ो, आरक्षण जो दिए थे, जिस आरक्षण से आज पार्लियामेंट में या विधानसभा में लोग आरक्षण लेकर के सरकार में हैं, लेकिन वो लोग भी आवाज़ नहीं उठाते, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि आज जो चुनाव जीत के जाते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, वो जनता के प्रति वफादार न हो के किसी पार्टी के प्रति वफादार हैं। लेकिन हम लोग ये जागरूकता कर रहे हैं कि संगठन के माध्यम से जनता के पास पहुंचेंगे, जनता को जागरूक करेंगे और ये समझाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है हमारे खिलाफ, जो अंबेडकर का मिशन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खतरे में, यहाँ तक संविधान को बदलने की बात की जा रही है, इसको हम लोग संगठन के माध्यम से जनता तक पहुँचाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कितना भी कुछ कर ले, संविधान को हम लोग खतरे में आने नहीं देंगे, संविधान को ध्वस्त नहीं करने देंगे। जहाँ तक सवाल है कि जो मंत्री विधायक बन के जाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये उन पे मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आने वाला समय में जनता उनको जवाब ज़रूर देगी कि जिसको हमने संविधान के माध्यम से भेजा है पार्लियामेंट में, वो हमारे आवाज़ नहीं उठाता है, तो आने वाला समय में उनको भी जवाब मिलेगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद है।